नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 अगस्त 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान कर्क राशि को छोड़कर स्वराशि सिंह राशि में गोचर करेंगे और सिंह राशि में 16 सितंबर तक गोचर करेंगे। सूर्य का ये गोचर 1 माह तक विशेष महत्व का है और अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, क्योंकि सूर्य का गोचर अपनी ही राशि सिंह राशि में हो रहा है। कोई भी ग्रह जब स्वराशि, मित्र राशि या उच्च की राशि में गोचर करता है तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देता है। और सिंह राशि के लिए तो सूर्य का गोचर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सिंह राशि के जातकों की गोचर कुंडली में लग्न भाव में ही सूर्य का गोचर हो रहा है। और दूसरी बात, आपके गोचर कुंडली में एक नहीं दो विपरीत राजयोग बन रहे हैं। तो बात करेंगे सिंह राशि के जातकों पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में सूर्य के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, क्योंकि सूर्य का गोचर आपके लग्न भाव में हो रहा है। दूसरी बात, सूर्य के परम मित्र मंगल कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और दशम भाव कर्म भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। शनिदेव कुंडली के छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं और देवगुरु कुंडली के अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और इस तरह से आपकी कुंडली में डबल विपरीत राजयोग बन रहा है। और बुध 21 अगस्त से धन भाव में गोचर करेंगे और लाभ भाव के स्वामी हैं, तो बुध महाधनी योग बनाएंगे और 1-2 दिन नहीं, पूरे 65 दिन तक बुध महाधनी योग बनाएंगे सिंह राशि के जातकों के लिए। तो इस तरह से ये बहुत ही श्रेष्ठ स्थितियां बन रही हैं आपकी कुंडली में। 3 राजयोग बन रहे हैं और मंगल दिग्बली हो रहे हैं, और मंगल का भी गोचर लगभग 6 माह तक दशम भाव में ही रहेगा। तो सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य के प्रभाव को समझने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति जब उच्च पद को धारण करे, जीवन में बुलंदियों को स्पर्श करे, धन धान्य से परिपूर्ण हो, शासन सत्ता का स्वामी हो, या दूसरे शब्दों में जीवन में उच्चतम स्थिति में हो, तो सबसे ज़्यादा लाभ किसे पहुंचाएगा? सीधी सी बात है कि जो उसके मित्र होंगे, जो उसके करीबी होंगे, जो उसके संबंधी होंगे, और हानि किसे पहुंचाएगा? जो उसके शत्रु होंगे। ठीक यही बात सूर्य पर लागू होती है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, शासन प्रशासन राजनीति उच्च पद के कारक हैं। सूर्य आत्मा हैं, बल हैं, तेज हैं, प्रकाश हैं। सूर्य पिता हैं। सूर्य आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के कारक हैं। और यही सूर्य जब बलवान स्थिति में हैं तो सबसे ज़्यादा लाभ कुंडली में उन भावों को देंगे जिनके स्वामी सूर्य के मित्र हैं। अब यहाँ सूर्य के मित्र हैं बुध, और बुध धन भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं। दोनों ही भावों में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिलेगी। मंगल भाग्य भाव के स्वामी हैं और सुख भाव के स्वामी हैं, और मंगल भी सूर्य के मित्र हैं, तो भाग्य भाव और सुख भाव में भी वृद्धि होगी। देवगुरु मंगल सूर्य के मित्र हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और देवगुरु पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो इन भाव के शुभ फलों में भी वृद्धि करेंगे। इसी बात को और अधिक स्पष्ट कर दूं वर्तमान स्थिति से। आज है 16 अगस्त। सूर्य 17 जुलाई को आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अभी भी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध बन रहा है। शनि की दृष्टि सूर्य पर और सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। सूर्य और शनि को शत्रु माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में।
अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से समझिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 17 जुलाई से 17 अगस्त के बीच आपके भौतिक सुखों में कमी आई होगी। कोई प्रॉपर्टी या वाहन अगर आपने खरीदा होगा, हो सकता है उसमें कोई विवाद की स्थिति बन गई हो। कार्यों की गति धीमी हुई होगी। कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधाएं आई होंगी। बनते बनते काम आपके बिगड़ गए होंगे और भाग्य का साथ तो बिल्कुल भी नहीं मिला होगा। भाग दौड़ ज़्यादा रही होगी लेकिन रिजल्ट शून्य होगा। छोटे भाई बहनों से, मित्रों से, पड़ोसियों से भी संबंध खराब हुए होंगे। बेवजह की तनाव की स्थितियां बनी होंगी। शासन प्रशासन में कोई कार्य था तो उसमें भी बाधा आई होगी। कहीं यात्रा देशाटन पर जाने का कार्यक्रम था, घूमने फिरने का कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम भी बनते बनते बिगड़ गया होगा। पिता से भी मतभेद हुआ होगा। दाम्पत्य सुखों में कमी आई होगी। मन में भटकाव की स्थिति बनी होगी। किसी भी काम में मन नहीं लगा होगा और शिक्षा, प्रतियोगिता, विवाह संबंधी कार्यों में भी रुकावट आई होगी। अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो 17 जुलाई से 17 अगस्त के बीच, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपके साथियों को, मित्रों को भी इसकी जानकारी हो सके। और अब बात करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करके आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और जैसे ही सूर्य का गोचर लग्न भाव में होगा, मैंने अभी जो आपको बताया, ये सारी स्थितियां समाप्त होंगी। धीरे धीरे इनमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। सूर्य आपके राशि के स्वामी हैं और सूर्य का गोचर आपके लग्न भाव में हो रहा है और लग्न भाव में गोचर करते हुए सूर्य आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे, प्रमोशन दिलाएंगे, अधिकार दिलाएंगे, ऐश्वर्य दिलाएंगे, राजसी वैभव की प्राप्ति कराएंगे। बहुत से जो जातक जो प्रमोशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं उन्हें प्रमोशन का लाभ मिलेगा अगर जन्म कुंडली में आपके सूर्य बली होंगे तो। हालांकि थोड़ी बहुत स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहेगी, चूँकि मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है सूर्य पर। कोई बहुत बड़ा स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं बनेगी, लेकिन पेट संबंधी समस्या हो सकती हैं, नेत्र कष्ट हो सकता है। कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, चूँकि मंगल दिग्बली होते हैं और सूर्य के परम मित्र हैं। जब सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है तो मंगल को भी बल मिलेगा और आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी उछाल और उन्नति देखने को मिलेगी। खास करके अगर आप शासन प्रशासन, राजनीति से जुड़े हैं, विदेश सेवा या न्यायिक सेवा से जुड़े हैं, या सरकारी नौकरी से संबंध है आपका, या फिर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री से जुड़े हुए हैं, पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं, या फिर आप चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, या आप टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग और फायर रिलेटेड वर्क से जुड़े हुए हैं, तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 21 अगस्त को बुध कुंडली के धन भाव में आ जाएंगे और बुध लाभ भाव के स्वामी हैं, महाधनी योग बनाएंगे। अगले 65 दिनों तक आपको धन की कमी नहीं होने देंगे। धन आएगा और धन का संचय भी होगा। खास करके अगर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप काउंसलर हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इन सभी जातकों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। और बुध तो आपको धन संपन्न बना देंगे, महाधनी बना देंगे, धन का निवेश बढ़ा देंगे। और बुध चूँकि शेयर मार्केट के कारक हैं, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके कोई बहुत बड़ा निवेश कर सकते हैं इस गोचर काल में। हालांकि निवेश करने से पहले आपको किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लेनी होगी। यहाँ पर शनिदेव छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो पहला काम तो ये करेंगे कि आपको कॉम्पिटिशन्स में विजय दिला देंगे, आपके परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ा देंगे। चूँकि देवगुरु जो कि सूर्य के मित्र हैं, वो पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव से शिक्षा और प्रतियोगिता का विचार किया जाता है। तो जो जातक आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए शनि का विपरीत राजयोग सफलता की असीम संभावनाएं लेकर के आता है। रोग, ऋण, शत्रु, इन सब से आपको मुक्ति मिल जाएगी।
जो विघ्न बाधाएं आ रही थी कार्य क्षेत्र में, वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल जो कि सूर्य के मित्र हैं वो भाग्य भाव के स्वामी हैं। देवगुरु 12वें अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि भी अष्टम भाव पर पड़ रही है। शनि क्या हैं? आयु के कारक हैं। आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको स्वास्थ्य लाभ कराएंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे। और अगर आप शनि से संबंधित कार्य करते हैं, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, ऑटोमोबाइल्स, रबर, स्क्रैप, केमिकल प्रोडक्ट्स या फिर मेडिसिन के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो बहुत बड़ा लाभ आपको होने जा रहा है इस राशि परिवर्तन से। देवगुरु अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं और यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाते हुए आप पर आने वाली किसी भी आपदा से आपको मुक्ति दिलाएंगे, आपको दैवी सपोर्ट दिलाएंगे, ईश्वर की विशेष कृपा रहेगी आप पर। और चूंकि देवगुरु की पंचम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है और देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ेगी, दान पुण्य में बढ़ेगी और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है 12वें भाव पर। तो ऐसे में अगर आप गरीबों की मदद करेंगे, दान पुण्य करेंगे, किसी विधवा आश्रम, वृद्धाश्रम, किसी अनाथालय, किसी अस्पताल में जाकर के कुछ समय बिताएंगे, उनके पास बैठेंगे, उनके दुख दर्द को महसूस करेंगे, उनके लिए कुछ कर सकते हैं आप तो करें। अन्न है, वस्त्र है, फल है, मिष्ठान है, अगर आप ये वितरित कर सकते हैं तो करें, बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा इसका। और ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी और ईश्वर की विशेष कृपा आप पर रहने वाली है इस गोचर काल में। जहाँ तक चतुर्थ भाव की बात है, इसके स्वामी भी मंगल हैं, तो आपको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी लाभ मिलेगा। और अगर सूर्य की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो आपके जीवन में, या सूर्य आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हों, तो पूरा लाभ लेने के लिए सूर्य का उपाय जरूर करें। बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए,
उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।